अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 30 जुलाई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ वो है ऑयल कमीशन। आज जो है मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये ऑयल कमीशन है जो आज के डॉन न्यूज़पेपर में जो है एडिटोरियल के तौर पे आया है। अच्छा, बेसिक बैकग्राउंड ज़ाहिरी बात है हर किसी पे ये बीती थी, तो पता होगा कि जून में जो है सीवियर किस्म का हमारा पहले पेट्रोल की शॉर्टेज हुई और उसके बाद फिर 25 रुपये जो है वो एकदम जो कीमत थी वो बढ़ानी पड़ी। तो उस हवाले से उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट ने है वो कमीशन बनाया है कि वो जान सके कि क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्राइस में इसमें प्राइस में इजाफा हुआ। और मेन ये वजह कमीशन की ये है कि भाई हम जो है वो तयन कर सकें कि इसका ज़िम्मेदार कौन था। इसको हम स्टार्ट करते हैं। उनका द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू फॉर्म अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, उनका गवर्नमेंट का डिसीजन यानी गवर्नमेंट का फैसला टू फॉर्म अ कमीशन के एक कमीशन बनाया जाए ऑफ इंक्वायरी करने के लिए। और उसका मकसद क्या होगा? टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स कि उन अवामिल को जो है ना वो उनकी निशानदेही की जाए दैट हैड कॉज्ड सीवियर फ्यूल शॉर्टेजेस, कि जिसकी वजह से जो है ना शदीद किस्म के जो है वो पेट्रोल के हमें शॉर्टेजेस देखने को मिली। दैट हैड कॉज्ड ये क्या है हमारे पास पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अच्छा, और हमें क्या देखने को मिला? सीवियर फ्यूल शॉर्टेजेस, उसकी कमी देखने को मिली पेट्रोल की अराउंड द कंट्री, पूरे मुल्क में। और कब देखने को मिली? इन जून में देखने को मिली। और इसका मकसद क्या है इस कमीशन का? एंड फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्राइसिस इज़ अ गुड आइडिया। और उन्होंने कहा ये जो इन्होंने कमीशन बनाया है कि वो तयन कर सकें कि असल में इसका ज़िम्मेदार कौन था इस सारे बहरान का, क्राइसिस का। तो उन्होंने कहा ये एक अच्छा कदम है। तो बेसिकली क्या है एडिटोरियल, पूरा सेंटेंस दोबारा देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है कि हम एक कमीशन बनाते हैं और वो इंक्वायरी करेगा कि वो जान सके कि भाई क्या अवामिल थे जिनकी वजह से हमें शदीद जो है वो पेट्रोल का बहरान देखने को मिला पूरे मुल्क में। कब? जून में। और उन्होंने कहा और उसमें का जो मेन मकसद है ना ये कमीशन बनाने का वो ये है कि वो तयन किया जा सके कि असल में ज़िम्मेदार कौन था इस पूरे बहरान का। और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, अब ये पिंक में जो है ना, जितने अगर आप देखें जितने आगे पिंक में भी आएंगे तो ये जो पैसिव का स्ट्रक्चर था ना, तो वो मैंने पिंक में किए हैं क्योंकि काफ़ी लोग ये हैं पैसिव में लोगों को इशू आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको मार्क कर दिया था। साथ साथ मैं आपको कराता भी जाऊंगा पैसिव कौन सा पैसिव है। जिस तरह ये है द कमीशन इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड, ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। उनका ये कमीशन जो है वो बनाया जा रहा है। क्यों? बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज़न्ट सेटिस्फाइड विद द फाइंडिंग्स ऑफ द प्रीवियस इंक्वायरीज, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि मुतमईन नहीं है। किससे? विद द फाइंडिंग्स ऑफ द प्रीवियस इंक्वायरीज, के जो नतीजे आए थे पुरानी इससे पहले जो इंक्वायरीज़ हुई थी, तहकीकात हुई थी, उनके नतीजे आए थे, उससे जो है वज़ीर आज़म वो मुतमईन नहीं है, इसलिए इस कमीशन को बनाया जा रहा है। और वो कौन सी इंक्वायरीज़ थी इससे पहले ही हुई थी? उन्होंने कहा इनटू द क्राइसिस दैट सॉ ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स डिसअपीयर फ्रॉम द मार्केट फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। और ये बहरान आया तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमने देखा कि जो पेट्रोल था वो बिल्कुल गायब हो गया मार्केट से। कितनी देर के लिए? तकरीबन एक महीने के लिए। मोस्ट पेट्रोल पम्प्स अक्रॉस द कंट्री ड्राइड अप बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। उन्होंने कहा ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप थे पूरे मुल्क में वो वहाँ पे जो है बिल्कुल तरसील रुक गई पेट्रोल की। क्यों? बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। सप्लाई चेन ये होता है कि बिल्कुल ख़ाम माल से लेके एंड तक, सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ अगर हो ना, ख़ाम माल से लेके एंड कंज्यूमर तक जो चीज़ जाती है तो वो काफ़ी अपनी शेप बदलती है। उसके अंदर वैल्यू एडिशन आगे हर स्टेज पे होते हैं और उसके बाद जाके एंड स्टेज पे जो है ना वो एंड कंज्यूमर को मिलता है। तो वो पूरी एक सप्लाई चेन होती है। बिल्कुल आप ले लें रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक जो चीज़ बनती है ना, तो उसको हम कहते हैं कि जी ये सप्लाई चेन है इसकी, और वो कई जो है प्रोसेस से होके एंड कंज्यूमर तक जाती है। तो उन्होंने कहा ये जो सप्लाई चेन में जो तातुल आया उसकी वजह से क्या हुआ, हमें जो देखने को मिला कि ज़्यादातर पेट्रोल पंप से पेट्रोल जो है वो गायब हो गया। अच्छा, वाइल अदर्स वर फोर्स्ड टू राशन फ्यूल एज मोटरिस्ट क्यूड अप टू फिल देयर टैंक्स। उन्होंने कहा जबकि दूसरे जो थे ना, वाइल अदर्स ये पेट्रोल पंप्स की बात करें, बट फोर्स टू राशन ये होता है कि आप किसी को फिक्स्ड क्वांटिटी में दो। जिस तरह हमने यूटिलिटी स्टोर्स पे देखा होगा कि चीनी की किल्लत हो जाए तो हम वो कहते हैं कि जी आपने 1 किलो से ज़्यादा ही लेनी, 2 किलो से ज़्यादा ही लेनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहरान हो गया होता है। तो पेट्रोल पंप पे भी ये हो गया था। तो उन्होंने मोस्टली पेट्रोल पंप्स ने कह लिया था कि जी इतने लीटर से ज़्यादा आपने नहीं लेना क्योंकि बहरान बहुत ज़्यादा आया हुआ है। उन्होंने कहा कुछ तो जो है वो सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन की वजह से मुतासर हुए और बाकी जो थे वो मजबूर हो गए कि आप एक फ़िक्स क्वांटिटी में है ना वो
पेट्रोल दो एज मोटरिस्ट क्यूड अप टू फिल देयर टैंक्स, क्योंकि आपने लंबी लंबी कतारें देखी होंगी, क्यूड अप क्या होता है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं ना। उन्होंने कहा ये जो मोटरिस्ट थे उनको कतारों में मतलब लगना पड़ा कि टू फिल देयर टैंक्स, ताकि वो पेट्रोल भरवा सकें, ठीक है। अच्छा, वाइल अदर्स वर फोर्स्ड, ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। वर्ब के साथ हमारे पास यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, तो वो हमारे पास हमेशा पैसिव में ही यूज़ होती है। और साथ हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह यहाँ वर्ब फोर्स्ड आया हुआ है, वहाँ पे हमारे पास बीइंग के बाद आया हुआ था वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी इस्टेब्लिश थर्ड फॉर्म थी वर्ब की, यहाँ पे भी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है फोर्स्ड की, और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इट इज़ बीइंग इट इज़ बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड, ये जो कमीशन है वो बनाया जा रहा है। एक मरतबा फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। ऑन द टू इन्वेस्टिगेट द विंटर वीट एंड किधर गया, विंटर वीट एंड शुगर शॉर्टेजेस। उन्होंने कहा ये जो कमीशन है ये भी क्या उन्हीं लाइंस पे बनाया जा रहा है, यानी उसी तर्ज पे बनाया जा रहा है जो क्या है पहले बनाया गया था। क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किस चीज़ की तहकीक करने के लिए, द विंटर वीट एंड शुगर शॉर्टेजेस, क्योंकि अब ये पहला बहरान नहीं है पेट्रोल का, इससे पहले हमारे पास वीट का और शुगर का भी जो है ना उसकी कमी पे भी बहरान आया था। तो उन्होंने कहा उसी तर्ज पे जो है ये कमीशन भी बनाया जा रहा है। एंड विल कंप्राइज ऑफिशल्स, एक मिनट, एंड विल कंप्राइज ऑफिशल्स फ्रॉम एंटी करप्शन, इंटेलिजेंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। और इस ये जो हमारा कमीशन है इसमें ऑफिशल्स कौन से महकमों से शामिल होंगे, एंटी करप्शन से, इंटेलिजेंस से और रेगुलेटरी बॉडीज़ से। इट विल हैव पावर्स टू कंडक्ट फॉरेंसिक ऑडिट्स ऑफ द record, स्टॉक पोजीशन, सप्लाई एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटायर सप्लाई चेन। और इसकी पावर्स क्या क्या होंगी, इसके इख्तियारात क्या क्या होंगे कि ये कंडक्ट कर सकेगी फॉरेंसिक ऑडिट इस पूरे रिकॉर्ड का, स्टॉक पोजीशन पे जो है वो अपनी तहकीक कर सकेगी, सप्लाई और सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पूरे जो सप्लाई चेन के हैं उसके बारे में भी है ना वो क्या कर सकेगी। फॉरेंसिक ऑडिट किस का है, रिकॉर्ड का, स्टॉक पोजीशन का, और साथ भी ऑडिट वो कर सकेंगे इस चीज़ का, सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटायर सप्लाई चेन। तो ये उसके इख्तियारात बताए हैं। पहले उन्होंने बताया कि वो कौन कौन महकमे से होंगे लोग, और फिर बाद में उनके पास बताया कि उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी और वो किस तरह का फॉरेंसिक ऑडिट कर सकेंगे। अच्छा, अब ये बता रहे हैं द क्राइसिस बिगैन विद द रिडक्शन इन प्राइसेस इन मई एज ग्लोबल ऑयल मार्केट्स स्लम्प्ड। अच्छा, अब ये बहरान का आगाज़ कैसे हुआ कि पहले तो ये है ना वो ग्लोबली है ना पूरी दुनिया में ऑयल मार्केट्स में स्लम्प आया, तो उसकी वजह से जो है ना वो प्राइसेस बहुत गिर गई ऑयल की। और उसके बाद क्या हुआ, इंटेंसिफाइड इन अर्ली जून एज पेट्रोलियम स्टॉक्स डिप्लीटेड। अच्छा, मई में तो बड़ी अमाउंट ख़त्म हो गई, मतलब गिर गई अमाउंट इसकी ऑयल की, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हुआ कि जून में जो है ना पेट्रोलियम का जो स्टॉक था वो डिप्लीटेड हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि लोग किस तरीके से इसको होर्डिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी आगे वजूहत भी बताएंगे कि इंपोर्ट करना भी हमने बंद कर दिया था। तो उस टाइम पे इस वजह से क्या हुआ कि मई में जो है वो पूरी दुनिया में स्लम्प आया, और जो है जो प्राइसेस हैं वो कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ कि जून में जो है ना वो पेट्रोलियम स्टॉक जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे पास, ठीक है। continued for 1 month and ended only when the single largest price increase ever was announced। और ये बहरान कब ख़त्म हुआ हम उसमें कि एक महीने तक ये क्राइसिस जारी रहा और ख़त्म हुआ when the single largest price increase ever was announced। ये इसको मार्क करना भूल गया, ये भी हमारे पास क्या है was announced, ये पैसिव का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। उन्होंने कहा ये बहरान तब ख़त्म हुआ जब सिंगल लार्जेस्ट प्राइस इंक्रीज, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया 25 रुपये एक साथ इजाफा ना, क्योंकि आपने कभी देखा होगा हमेशा कभी 3 रुपये प्राइस बढ़ गई, 2 रुपये बढ़ गई, कुछ पैसे कम हो गई, मतलब पैसों रुपयों तक बात रहती थी, लेकिन एक साथ जो है ना वो 25 रुपये का इजाफा हुआ। एवर वॉज अनाउंस, यानी इससे पहले वह इतना ज़्यादा ऐलान नहीं किया गया था उसके बाद, क्योंकि देखेंगे इसको वो होना चाहिए था कि जी मई में वह है पूरी दुनिया में इसका जो स्लम्प आया इस ऑयल का दुनिया में, और उसके बाद जिस तरह जून में जो है ना हमारे पास एकदम 25 रुपये बढ़ाना पड़ा, तो यकीनन ये तशवीश के बायस है गवर्नमेंट के लिए, और सही राइटर के मुताबिक इन्होंने कमीशन बनाया है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं ना, इन बिटवीन कंज्यूमर्स सफर इज द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फर्स्ट ब्लेम द ऑयल मार्केट कंपनीज। अच्छा, उन्होंने कहा इस सारे इस बहरान के दरमियान ना जो सारिफ थे, एंड कंज्यूमर था, उसने सफ़र किया। वो किस तरह किया, एज अ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फर्स्ट ब्लेम द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने पहले तो जो है ना वो सारा ब्लेम
यानी इल्ज़ाम जो है वो डाल दिया किस पे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में, कॉलिंग दम अ माफिया, और उन्हें क्या कहा, माफिया, एंड लेटर ओगरा फॉर नॉट रेगुलेटिंग द सेक्टर इफेक्टिवली। और उसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इल्ज़ाम जो है ना वो ओगरा पे डाल दिया कि भाई उन्होंने रेगुलेट नहीं किया इस पूरे सेक्टर को ऐसा तरीके से इफेक्टिवली, विच लेड टू अ सडन इरप्शन ऑफ द क्राइसिस, जिसकी वजह से एकदम जो है ना वो क्या हो गया, आ गया हमारे पास बहरान आ गया, एंड द पेन एक्सपीरियंस बाय मोटरिस्ट एट द पम्प, और जो तकलीफ से गुजरना पड़ा किन्हें, मोटरिस्ट को पंप पे, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। अच्छा, ओगरा वॉज आस्क, एक मिनट फिर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि ओगरा को जो है एक मिनट फिर कहा गया क्या कहने के लिए, टू इन्वेस्टिगेट द शॉर्टेज, क्या आप तहकीक करें ये क्यों शॉर्टेज हुई। इट फाउंड OMCs, OMCs क्या होता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इट फाउंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन्वॉल्व इन होल्डिंग सप्लाईज, कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी वो शामिल थी इसको होल्ड करना क्या होता है, ज़ख़ीरा करना इस सप्लाईज़ को, एंड लाइटली पीनलाइज्ड 6 फर्म्स फॉर डिसकंटिन्यूएशन एंड इनसफिशिएंट सप्लाईज एंड पंप्स। और इसमें उन्होंने कहा है कि ओगरा को कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेट करें शॉर्टेज को, और उसमें जो है ना इसने देखा कि जी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो ज़ख़ीरा करने में क्या हैं शामिल थी, तो और उन्होंने लाइटली पीनलाइज्ड किया। उन्होंने कहा कि होनी तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या है लाइटली पीनलाइज्ड किया किन्हें, 6 फर्म्स को, फॉर डिसकंटिन्यूएशन, के उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था देना, मतलब जो क्वांटिटी थी वो दी नहीं थी। और क्या है, 6 फर्म्स को किस लिए फ़ाइन किया था कि एक तो या उन्होंने दी नहीं थी क्वांटिटी फ्यूल की पंप्स को, या क्या है इनसफिशिएंट सप्लाईज दी थी पंप्स पे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इन पे 6 फर्म्स थी उनको बहुत लाइटली पीनलाइज्ड किया गया था। येट द कंपनीज डिसरिगार्डेड द डायरेक्शंस टू इंपोर्ट न्यू कार्गो टू इंक्रीज सप्लाईज, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी जो है वो कंपनीज थी उन्होंने क्या डिसरिगार्ड किया, यानी नज़रअंदाज किया डायरेक्शंस, उन डायरेक्शंस को, उन हिदायत को, टू इंपोर्ट न्यू कार्गो टू इंक्रीज सप्लाईज, कि आप ना इंपोर्ट करो, बाहर से मज़ीद मंगवाओ, ठीक है, फ्यूल आप मंगवाओ, टू इंक्रीज सप्लाईज, ताकि आपकी सप्लाईज बढ़े। आर्गुइंग, और साथ उन्होंने बहस ये की दैट अरेंजिंग फ्रेश सप्लाईज एट रिड्यूस डोमेस्टिक प्राइसेस, कि उन्होंने कहा कि अगर हम दोबारा जो है ना वो फ्रेश सप्लाईज मंगवाएं किस पे, रिड्यूस डोमेस्टिक प्राइसेस पे, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारी इधर अभी इधर मुल्क में प्राइसेस कम हुई हैं, और अगर हम बाहर से मज़ीद ऑयल इंपोर्ट करें उस टाइम पे जब हमारे अपने मुल्क में प्राइसेस कम है, तो उस टाइम क्या होगा, वो इज़ नॉट फाइनेंशियली वायबल फॉर देम, उन्होंने कहा हमारे लिए मुनासिब नहीं है, मतलब माशी तौर पे हमारे लिए जो है ना बहुत नुकसान हो जाएगा अगर हम उस टाइम पे पेट्रोल मंगवाएं जब मुल्क में जो है ना वो इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है। तो ये उन्होंने रीज़न दिया था कि क्यों उन्होंने उस टाइम पे इंपोर्ट नहीं किया। अब ज़ाहिर है जब इंपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पे बहरान इतना ज़्यादा बढ़ गया और फिर उनको 25 रुपये जो है वो इंक्रीज़ करने पड़ी प्राइस, और वो बहुत ही ज़्यादा 25 रुपये एकदम ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये प्राइस थी। अनलाइक पाकिस्तान। अच्छा, अब ये सारी एग्जांपल बता के कि पाकिस्तान ने किस तरह किया ऑयल मार्केट में, वो पूरी दुनिया में इस्लाम पाया था, उसके बाद उन्होंने किस तरह डील किया और पाकिस्तान ने किस तरह डील किया कि मई में सारा इस्लाम पाया और जून में हमने 25 रुपये हमें बढ़ाना पड़ा इस बहरान से निकलने के लिए। और पाकिस्तान से अगर हम कंपैरिजन करें कि दूसरे ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस ने क्या किया तो वो देखते हैं। अनलाइक पाकिस्तान ने कहा इस बरक्स इसके जो पाकिस्तान ने किया, मैनी ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस अवेल द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा यो ऑयल इंपोर्ट करना क्या होता है, जब आप बाहर से अपने मुल्क चीज़ मंगवाते हो, और एक्सपोर्ट क्या होता है जब यहाँ से आप बाहर भेजते हो। तो उन्होंने कहा वो ममालिक जो कि ऑयल इंपोर्ट करते थे, अवेल द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का फ़ायदा उठाया। अराइजिंग फ्रॉम द क्रैशिंग ऑयल मार्केट्स, ये मौका किसकी वजह से आया था कि ये ऑयल मार्केट जो क्रैश कर गई थी मई में उससे, और फिर क्या हुआ, रिजल्टिंग फ्रॉम द पेंडेमिक रिलेटेड ग्लोबल रिसेशन, के ये रिसेशन आया था पेंडेमिक की वजह से, तो उसकी वजह से ऑयल मार्केट जो है वो स्लम्प कर गई। तो उसकी वजह से ये दूसरे ममालिक ने तो फ़ायदा उठाया ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ ने, और किस तरह फ़ायदा उठाया, बाय इंक्रीजिंग देयर ऑयल रिजर्व्स, और उन्होंने अपने ऑयल रिजर्व्स में इजाफा कर लिया। बट इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, डोमेस्टिक शॉर्टेजेस रिजल्टेड फ्रॉम पुअर गवर्नेंस, के हमें जो है वो बहरान देखने को मिला इस पेट्रोल का, और वो किसकी वजह से था, पुअर गवर्नेंस की वजह से था। एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज इंडिसीजन ऑन इंपोर्ट्स, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जो इंडिसीजन था कि वो फैसला नहीं कर पाए किस चीज़ पे, ऑन इंपोर्ट्स, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए था कि भाई हमें इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी, नहीं तो इतना ज़्यादा बहरान आ जाएगा, और ज़ाहिर है फिर जब इतनी ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर हमें उसको पूरा करने के लिए प्राइसेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा दुनिया ने तो फ़ायदा उठाया इस सारे स्लम्प आने का इसमें ऑयल मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पे बहरान आ गया, शॉर्टेजेस हो गई। और ये इसकी वजह क्या थी, एक तो पुअर गवर्नेंस थी, और दूसरी वजह ये थी कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है सही वक्त पे फैसला नहीं कर पाई थी कि इंपोर्ट्स के हवाले से कि किस तरह हमने ऑयल इंपोर्ट करना है।
गवर्नमेंट इज़ येट टू डिटर्मिन TORs फॉर द प्रपोज्ड कमीशन। का गवर्नमेंट जो है वो अभी तक जो है वो तयन नहीं कर पाई, डिटर्मिन नहीं कर पाई क्या TORs क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रपोज्ड कमीशन। ये प्रपोज किया गया है कमीशन के हम बनाएं, और वजूहात जानने के क्यों इतनी ज़्यादा अब कह लें कि शॉर्टेज हुई और उसके बाद इतनी 25 रुपये कीमत बढ़ानी पड़ी। तो लेकिन उन्होंने कहा अभी तक कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना वो तयन नहीं हो सका है इस कमीशन का। However, first task for it should be to examine the ministry's capacity to protect the global oil market and domestic requirements। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आपने TORs तो नहीं तय किए, लेकिन कम से कम उनका पहला टास्क होना चाहिए कि वो एग्जामिन करे ये मिनिस्ट्री की भाई ये कैपेसिटी है भी नहीं कि वो प्रिडिक्ट कर सके कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में क्या होगा और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के डोमेस्टिक में हमें कितनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। क्योंकि यही सारा चक्कर होता है जब आप फैसला नहीं कर पाते कि भाई हमारे इधर मुल्क में अपनी कितनी डिमांड है और ऑयल मार्केट में ग्लोबली क्या चल रहा है, तो उसकी वजह से ही बहरान होता है जो पहले हुआ। तो उन्होंने कहा कमीशन का पहला काम तो ये है कि वो डिटरमिन करे इसकी कैपेसिटी मिनिस्ट्री की, कि एक तो वो वाकई के भाई वो प्रिडिक्ट कर भी सकते हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट को, और साथ ही क्या है वो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स पे भी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़रूरत होगी। This is important because the Ministry for Unexplained Reasons had ordered an embargo on oil imports in March। उनका ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिनिस्ट्री जो है ना फॉर अनएक्सप्लेन रीजंस कि बिल्कुल ही आप जिसको एक्सप्लेन ना कर सको ना, क्योंकि आपको समझना है कि आपको पता है कि भाई अगर आप नहीं इंपोर्ट करोगे और आप क्या कर दोगे, एम्बार्गो लगा दोगे। एम्बार्गो होता है ऑफिशियल बैन, और किस चीज़ पे बैन लगा दोगे, ऑयल इंपोर्ट्स पे, कि भाई आपने ऑयल जो है वो मंगवाना नहीं मार्च में। तो उस टाइम पर आइडिया होना चाहिए था जब आप ऑयल मंगवाओगे भी नहीं तो उसके बाद क्या है बिल्कुल बहरान आपके पास जो है वो सप्लाई ज़ाहिर है जब कम हो जाएगी तो फिर आपको जो है वो आपको क्राइसिस आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ये ज़रूरी है क्योंकि मिनिस्ट्री है वो उसने ऑर्डर किया था एम्बार्गो को, ऑफिशियल बैन को, ऑफिशियल बैन का किस पे, ऑयल इंपोर्ट्स पे, कब, मार्च में, एंड डिलेड अप्रूवल्स फॉर इंपोर्ट्स, और उन्होंने ताख़ीर की अप्रूवल देने में इंपोर्ट्स के लिए। व्हेन रिस्ट्रिक्शंस वर इवेंचुअली लिफ्टेड इन अप्रैल, उन्होंने कहा आखिरकार जब जो पाबंदियाँ थी वो कब उठाई गई, अप्रैल में, लेकिन तब तक काफ़ी जो है ना वो नुकसान हो चुका हुआ था। वजह क्या है, विद दी सप्लाई चेन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रेंजिंग बिटवीन 45 एंड 60 डेज़, कि हर प्रोडक्ट का ना एक सप्लाई चेन एक साइकिल होता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कितना होता है 45 to 60 डेज़, एंड सेल्स राइजिंग बाय 82% इन जून। और लेकिन उन्होंने कहा एक तो ये 45 से 60 डेज़ का सप्लाई चेन का हमारे पास साइकिल होता है पेट्रोलियम का, और साथ ही उन्होंने कहा ये सेल्स थी वो बढ़ गई, राइजिंग बाय 82%, कितने तनासब से 82% इन जून। कब बढ़ी, जून में, कंपेयर टू अप्रैल के मुकाबले में अगर आप देखें कि 82% बढ़ी, तो जाहिर है जब आपके पास पहले ही आपने इंपोर्ट नहीं किया, आपके पास ज़ख़ीरा नहीं है ऑयल का, और जब 82% जो है वो बढ़ेगी सेल, तो यकीनन बहरान बढ़ेगा, और जिसके बाद जो है वो जितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में हमें प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ी वो आपके सामने है। द क्राइसिस वॉज सर्टन टू सरफेस, उन्होंने कहा जो इतनी 82% जो है जब सेल बढ़ गई तो वो लाजमी था कि बहरान जो है ना वो हमें सामना उसका करना पड़े। इवन इफ़ डोमेस्टिक प्राइसेस वर नॉट रिड्यूस्ड, उन्होंने कहा अगर जो है वो डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो ना भी बढ़ाई जाती हैं तो यकीनन हमें वो क्राइसिस का सामना करना पड़ना था, क्योंकि जब अभी 82% सेल्स बढ़ गए तो ज़ाहिर है आपकी कमी तो हो गई किस चीज़ की, ऑयल के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे भी क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस वर नॉट रिड्यूस्ड, यहाँ पे भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यूज़ हुआ हुआ है, वर्ड के बाद हमारे पास ये रिड्यूस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, The ministry has failed to ensure that OMCs maintain the mandatory oil reserves of 21 days। उन्होंने कहा मिनिस्ट्री है वो क्या है, हैज़ ऑल्सो फेल्ड, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फेल लगी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, कि मिनिस्ट्री भी है वो फेल हो गई है, नाकाम हो गई है क्या करने में, टू इंश्योर दैट, इस बात को यकीनी बनाने में, दैट OMCs क्या होते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मेंटेन द मैंडेटरी ऑयल रिजर्व्स फॉर 21 डेज़। उन्होंने कहा जो मिनिस्ट्री नाकाम हो गई है कि जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो ऑयल रिजर्व रखें 21 दिन का, कि बिल्कुल कमी ना हो जाए, उनके पास रिजर्व होने चाहिए 21 दिन के, ठीक है। कोई भी नागानी सूरत हाल हो जाती है तो बिल्कुल क्योंकि अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए मुल्क से तो बिल्कुल ही पहिया बैठ जाता है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये लाजमी है हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कि वो 21 दिन का उसके पास ज़ख़ीरा हो। लेकिन जो मिनिस्ट्री है वो नाकाम रही क्या करने में, इंश्योर कराने में कि इनके पास जो है 21 दिन का ऑयल रिज़र्व मौजूद हो।
प्राइसिंग मैकेनिज्म इज़ अनदर एरिया फॉर द कमीशन टू एनालाइज, और ये कमीशन जो है ये प्राइसिंग मैकेनिज्म भी है ना उसको डील करना पड़ेगा कि इसको हम किस तरह डील करें। ये कमीशन का जो है वो अहम टास्क होगा, क्योंकि अभी देखें प्राइसिंग कोई हमारे पास वो नहीं चल रहा होता कि आलमी मार्केट में है वो उसकी तेल की कीमत कम होती है तो उतना फ़र्क आता नहीं। आपने देखा होगा कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा कीमत में कमी भी हो तो यहाँ पे 1-1.5 रुपये बड़ा कम कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा ये प्राइसिंग मैकेनिज्म भी एक और एरिया होगा जहाँ पे इस कमीशन को एनालाइज करना होगा कि हमने किस तरीके से तयन करना है आलमी मंडी में इसकी ऑयल की प्राइस देखते हुए। अनलेस गवर्नेंस इशूज़ एट द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आर रिजॉल्व, उन्होंने कहा जब तक जो है वो क्या है गवर्नेंस इशूज़ जो हैं वो कहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आर रिजॉल्व। ये भी आप देखें आर के बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ये क्या है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उन्होंने कहा जब तक गवर्नेंस इशूज़ जो है ना वो सॉल्व नहीं किए जाते पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आर रिजॉल्व, उनको सॉल्व नहीं किया जाता तब तक क्या होगा सच क्राइसिस आर लाइकली टू रीकर क्या होता है चीज़ दोबारा होना। तो उन्होंने कहा ये बहरान है वो क्या है वो लाजिम है क्या होना कि दोबारा होने का एवरी फ्यू ईयर्स के हर कुछ सालों बाद ना इस तरह के बहरान लाजमी दोबारा होंगे, रीकर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमने ना ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व नहीं किया, उनको बैठ के हमने तयन नहीं किया कि क्या मसाइल हैं उनको कैसे हल करना है। तो उन्होंने कहा है कि हमें वक्ती फैसला नहीं करना चाहिए कि भाई पेट्रोल इसने क्या गलतियाँ की। उन्होंने कहा एक दफ़ा ही हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या मसला है यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में और क्या गवर्नेंस इश्यूज़ है। नहीं तो उन्होंने कहा जिस तरह ये अभी हमारे पास ये शॉर्टेज हुई और उसके बाद 25 रुपये रेट बढ़ा, तो उन्होंने कहा इस तरह के बहरान जो है ना वो आगे भी होंगे हर कुछ सालों बाद, क्योंकि अगर यही गवर्नेंस का जो है वो हमारे पास मयार रहा। तो ये आज का एडिटोरियल था, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप यूट्यूब में मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।